जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, जिसे गुड़िचा यात्रा या रथ महोत्सव के रूप में जाना जाता है, ओडिशा के पुरी शहर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है रथ यात्रा। रथ यात्रा में एक भव्य जुलूस शामिल होता है, जहां ब्रह्मांड के भगवान श्री कृष्ण के रूप भगवान श्री जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलभद्र देव और उनकी बहन सुभद्रा जी को जगन्नाथ मंदिर से गुड़िचा मंदिर तक विशेष रूप से डिजाइन किए गए रथों में ले जाया जाता है और उन रथों को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। सबसे पहला रथ है तालध्वज, जिसमें भगवान बलभद्र स्वामी जी विराजमान होते हैं। ये रथ 43.3 फीट ऊंचा होता है और इसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इस रथ को बनाने के लिए 763 लकड़ियों के टुकड़ों का उपयोग किया गया होता है। इसे लाल और हरे रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। दूसरा रथ है दर्पा दलन। इसमें माता सुभद्रा जी विराजमान होती हैं। ये रथ 42.3 फीट ऊंचा होता है और इसमें 12 पहिए लगे होते हैं। इस रथ को बनाने के लिए 593 लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किया गया होता है। इसे लाल और काले रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। तीसरा रथ है हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का, जिसे नंदी घोष रथ कहा जाता है। ये रथ 44.2 फीट ऊंचा होता है और इसमें 16 पहिए लगे होते हैं। इस रथ को बनाने के लिए 832 लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किया गया होता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ को लाल और पीले रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। मित्रों, भगवान के इन रथों को खींचना भक्ति का कार्य और आशीर्वाद लेने का एक तरीका माना जाता है। जुलूस के दौरान हजारों लाखों की तादाद में भक्त रथों को खींचने में भाग लेते हैं, जिसे 3 किलोमीटर तक खींच के ले जाया जाता है गुड़िचा मंदिर तक। पुरी के राजा गजपति जी महाराज भगवान श्री जगन्नाथ जी की विनम्र सेवा करते हुए सोने के झाड़ू से रथों को साफ करते हैं। इसे छेरा पहरा कहा जाता है। मित्रों, इस वर्ष श्री जगन्नाथ मंदिर 147वीं रथ यात्रा का आयोजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में आइए जानते हैं पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्यों को जिसे शायद ही आप जानते होंगे। जो भी भक्त मेरे इस पावन धाम की यात्रा करेंगे। मित्रों, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के कई उत्सव मनाए जाते हैं और इन सभी उत्सवों की शुरुआत देव स्नान पूर्णिमा से होती है। इसे स्नान यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन को मनाया जाता है। देवस्नान पूर्णिमा पुरी के जगन्नाथ मंदिर की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से कुछ दिन पहले मनाया जाता है। स्नान समारोह के दौरान जगन्नाथ मंदिर के देवताओं को, अर्थात भगवान जगन्नाथ जी को, देवी सुभद्रा जी को और भगवान बलभद्र जी को स्नान मंडप तक ले जाया जाता है और वहां पे उन्हें स्नान करवाया जाता है। तीनों देवताओं को स्नान कराने के लिए हर्बल और सुगंधित पानी के 108 घड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। स्नान समारोह पूरा होने के बाद तीनों देवताओं को गज वेश यानी कि गणेश अवतार का वेश पहनाया जाता है। रथ यात्रा के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी को 108 कलशों के पानी से स्नान करवाया जाता है, जिसके चलते भगवान बीमार पड़ जाते हैं और तब उन्हें 15 दिनों के लिए एक अलग कक्षों में सुला दिया जाता है, जिसे अणसर घर कहा जाता है। इस 15 दिन की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वहां के वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता है, यानी कि दर्शन करने की परमिशन किसी और को नहीं मिलती है। इस दौरान महाप्रभु के अलहरनाथ जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। प्रभु के बीमार पड़ने के पीछे एक अलग कहानी है, जो कि भक्त माधव दास जी की है। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तीनों रथों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है, तब रथों को सिंह द्वार पर लाकर रख दिया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन महाप्रभु अणसर घर से स्वस्थ होकर बाहर आ जाते हैं। इस दिन को नेत्रोत्सव के नाम से जाना जाता है। फिर अगले दिन यानी कि द्वितीया के दिन प्रातः मंगल आरती के बाद तीनों ठाकुरों को सजाया जाता है और पूजन अर्चन करने के बाद झूला झूलाते हुए तीनों भगवानों को अपने अपने रथों तक ले जाया जाता है। इसे पहंडी बीजे कहते हैं। फिर परंपरागत विधियों का पालन करते हुए रथों को गुंडीचा मंदिर तक खींचते हुए ले जाया जाता है। वहां जाकर भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बहन के साथ जनकपुरी में विराजमान हो जाते हैं। फिर दशमी के दिन प्रातः महाप्रभु की पुनः प्रस्थान यात्रा प्रारंभ हो जाती है।
जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। इस प्रकार से 11 दिनों तक रथ यात्रा का उत्सव पुरी में मनाया जाता है। रावण के वध करने और विभीषण को लंका का राजा बनाने के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तो विभीषण की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने प्रभु से कहा कि आप अपने इस रूप में धरती पर नहीं रहेंगे, जैसे आपके बिना प्राण निकल रहे हैं प्रभु। अगर आप लंका छोड़कर चले जाएंगे तो आपका दर्शन करना मेरे लिए कदापि संभव नहीं होगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, मेरे दर्शन पाने की आपकी ये आस कलयुग में भी पूर्ण होगी। कलयुग में मैं अपने भक्तों के लिए 4 प्रमुख धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम में स्थित रहूंगा। और इसी कारण से विभीषण जी आज तक रथ यात्रा में महाप्रभु के दर्शन करने के लिए पुरी पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर की एक नहीं हजारों रहस्य हैं और कहा जाता है कि एक ऐसा भी समय था जब सैकड़ों वर्षों के लिए ये जगन्नाथ मंदिर रेत के नीचे दबा हुआ था और भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने परिवारजनों के साथ और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री नारायण। हर हर महादेव।